हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि जो मार्केट में ड्रग आ रही है वो कैसे आ रही है, मतलब कैसे ड्रग डिज़ाइन होती है। तो ये आपने पहले फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा होगा। तो ये हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री 6 सेम की 5th यूनिट में दे रखा है कि इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन क्या होती है, वेरियस क्या क्या अप्रोच है ड्रग डिज़ाइन की। तो ये सब हमें पढ़ना है आज। तो हम इसमें देखेंगे दो चीज़ें देखेंगे कि ड्रग डिज़ाइन होती क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है उसका, कैसे होती है और क्या क्या अप्रोच होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। बेसिकली ड्रग डिज़ाइन क्या है हमारी। ड्रग डिज़ाइन एक इन्वेंटिंग प्रोसेस ऑफ फाइंड न्यू मेडिकेशन बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल टारगेट। मतलब कोई भी नई मेडिकेशन को फाइंड करना क्या बोलता है, बेस्ड ऑन नॉलेज और उसके बायोलॉजिकल कि वो किस पर टारगेट कर रही है, मतलब लीड कंपाउंड की सर्च करना ड्रग डिज़ाइन कहलाती है। ठीक है, so it is a main aim to develop a drug with high degree of chemotherapeutic index and specific action। मतलब कि उस ड्रग का हाई डिग्री कीमोथेरेपेटिक इंडेक्स हो, मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो, मतलब कम लीथल हो। ठीक है, मैक्सिमम इफेक्टिव देनी चाहिए कम डोज पर। तो ये होती है ड्रग डिज़ाइन। मतलब उसमें एक ऐसी ड्रग डिज़ाइन कर रहे हैं हम जो कि वो ज़्यादा इफेक्ट देती है कम मिनिमम डोज पर। तो वही कीमोथेरेपेटिक इंडेक्स है, मिनिमम टारगेटेड डोज और मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज और मिनिमम इफेक्टिव डोज। ठीक है, सो इट इज लॉजिकल अप्रोच टू ड्रग डिजाइन ए ड्रग ऑन ए रेशनल बेसिस, सो द ट्रायल एरर अप्रोच इज मिनिमम। मतलब इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग डिजाइन बेसिकली होती क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, पहले तो हमें डिसीज़ देखनी पड़ती है कि अगर हम ड्रग डिजाइन कर रहे हैं तो किस डिसीज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये स्टेज होते हैं हमारे ड्रग डिज़ाइन या ड्रग डिस्कवरी बनने। ठीक है, ड्रग डिज़ाइन एंड ड्रग डिस्कवरी। पहले हम डिसीज़ देखते हैं किस डिसीज़ के लिए हमें ड्रग चाहिए। ठीक है, फिर हम चूज़ ऑफ ड्रग टारगेट कि कौन से टारगेट पे हमारी ड्रग जाके बाइंड करेगी। ठीक है, उसका सिलेक्शन करते हैं। फिर आइडेंटिफाई ए बायो एसे। ठीक है, बायो एसे के द्वारा हम ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं। बायो एसे मतलब हमने कोई ड्रग कहाँ से हमने 3 सोर्स से ड्रग मिलती है हमें, या तो बायोलॉजिकल सोर्स होगा या सिंथेटिक सोर्स होगा या हमारा नेचुरल सोर्स होगा। ठीक है, तो जो सिंथेटिक या नेचुरल सोर्स की ड्रग हैं वो हमारी ज़्यादातर यूज होती हैं। ठीक है, तो नेचुरल सोर्स से अगर ड्रग डिजाइन करनी हमें, तो हमारे लिए सबसे पहले हमें डिसीज चूज़ करनी पड़ेगी। चूज़ ऑफ ड्रग टारगेट, वो ड्रग कहाँ पे अफेक्ट कर रही है अपना किस टारगेट। फिर आइडेंटिफाई बायो एसे, फिर लीड कंपाउंड। फिर हम अपना कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड में से एक लीड कंपाउंड चुनते हैं। ठीक है, देन उसका फिर आइसोलेट करेंगे, प्योर अगर प्योरिटी करनी है तो उसको प्योर करेंगे, और फिर हम उसका डिटरमाइन करेंगे स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर होगा उस लीड कंपाउंड का, वो डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, वो किसके द्वारा करेंगे, NMR जो होता है और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और न्यूक्लियर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, उनके द्वारा हम क्या स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, SAR उसका एक्टिवेट। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करेंगे उसकी फार्माकोफोर मॉडलिंग, मतलब किस टारगेट पे जाके वो बाइंड हो रहा है, किस प्रोटीन के साथ वो बाइंड हो रहा है। ठीक है, देन फिर उसका इम्प्रूव करेंगे टारगेट इंट्रैक्शन की, वो अच्छे से टारगेट के ऊपर बाइंड हो। तो ये तो बेसिकली ड्रग डिस्कवरी है। और उसके बाद ड्रग का डेवलपमेंट कैसे होगा, ड्रग की ये डिस्कवरी हो गई है, उसके बाद ड्रग का डेवलपमेंट कैसे होता है, इम्प्रूव फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, उसकी ADME को बढ़ाएंगे, टॉक्सिकोलॉजिकल इवेल्युएशन करेंगे और डिज़ाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब पहले हमने उसकी टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करी कि किसी को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, क्या टॉक्सिक तो नहीं है। फिर हम उसकी डिज़ाइन करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिर कैरी आउट क्लिनिकल ट्रायल, जो फेज़ 1 फेज़ 0 से स्टार्ट होते हैं फेज़ 4 तक। ठीक है, उसके बाद हमारी ड्रग मार्केट में आती है। तो ये बेसिकली ड्रग डेवलपमेंट के स्टेज है ये ड्रग। तो क्या होता है, जो कम से कम 10 साल से ऊपर लग जाते हैं ड्रग को मार्केट में आने में, और सिंथेसिस ओवर 10,000 में से कोई एक ड्रग निकलती है। ठीक है, और कम से कम $360 मिलियन खर्च हो जाते हैं हमारे कहाँ, ड्रग डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली ड्रग डिज़ाइन के लिए था। अब जो हमारी ड्रग डिज़ाइन में, तो कैसे डिज़ाइन करते हैं ड्रग को, तो बेसिकली हम टारगेट सेलेक्शन करते हैं, उसकी बायो इन्फॉर्मेटिक रिवर्स डॉकिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर मॉडलिंग वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद टारगेट वैलिडेशन करते हैं कि किस पे हमारी ड्रग जाके बाइंड करेगी, तो टारगेट ड्रगेबिलिटी प्रिडिक्शन करते हैं और कंप्यूटेशनल सिस्टम बायोलॉजी के द्वारा। ठीक है, फिर हमने अपना ड्रग डिस्कवर कर दिया, लीड डिस्कवरी हो गई ड्रग की। फिर उसके बाद उसकी मॉलिकुलर लाइब्रेरी डिज़ाइन की, कोई हमारी लाइब्रेरी में ऑलरेडी है ड्रग तो नहीं है।
फिर उसकी डॉकिंग एंड स्कोरिंग देखेंगे, ठीक है, मॉलिकुलर डॉकिंग आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर उसकी वर्चुअल स्कैनिंग देखेंगे, ठीक है, स्कैन करेंगे, फिर डी नोवो डिज़ाइन वगैरह करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसका लीड ऑप्टिमाइजेशन कि जो कंपाउंड मिला है कि वो सही है, ऑप्टिमम है, इफेक्ट दे रहा है कि नहीं, तो उसकी हम फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। तो सैंटोल्ड होपिंग, QSR, 3D QSR, मॉलिकुलर डायनेमिक, स्ट्रक्चर वेट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल होगा, ठीक है। प्री क्लिनिकल में सिलिको ADMET प्रोडक्शन होगा, फिजियोलॉजिकल बेस्ड फार्माकोनोमेट्रिक, फिर उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होगा। तो ये बेसिकली ड्रग डिस्कवरी के फेजेस होते हैं, ठीक है। तो हमारा लीड जनरेशन हुआ, फिर बायोलॉजिकल टेस्टिंग, सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड, ठीक है, फिर तो ये हमारे बेसिकली ड्रग डिज़ाइन के लिए होते हैं। तो जो सबसे पहले लिप्किंस था, उन्होंने 5 रूल्स दिए थे हमारे ड्रग डिज़ाइन के लिए। तो ये बेसिकली आपने नॉर्मल तो यही समझ लिया कि अब 2 टाइप की ड्रग डिज़ाइन होती है हमारी, लिगैंड बेस्ड और ड्रग डिज़ाइन, रेशनल बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, 4 टाइप की ड्रग डिज़ाइन, ठीक है। तो जो हमारे लिप्सिन थे, उन्होंने एक्टिव ड्रग नो मोर देन 1 वैलिडेशन क्राइटेरिया कि जो हमारा ड्रग होना चाहिए मोर देन 5 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर ना करे, ठीक है, नॉट मोर देन 10 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सपेक्टर ना हो, मॉलिक्यूलर लेस देन 50 डेल्टन से कम का हो, ठीक है, और ऑक्टाकोनल वाटर प्रोपोर्शन कोफिशिएंट 10 ग्राम हो, ठीक है, और P नॉट ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे कुछ पैरामीटर थे जो उन्होंने बताए थे लिप्किंस ने ड्रग डिज़ाइन में, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ड्रग डिज़ाइन, लिगैंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, रेशनल बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड। तो जो हमारी लिगैंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन होती है, इसके हम अंदर क्या हम लिगैंड की स्टडी करते हैं। इट रिलाइज ऑन नॉलेज ऑफ अदर मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू बायोलॉजिकल टारगेट ऑफ इंटरफेरेंस, मतलब किस टारगेट पर बाइंड कर रही है, ठीक है। रेशनल ड्रग डिज़ाइन में हम ड्रग देखते हैं कि हमारी किस रेशियो से बाइंड कर रही है, ठीक है। तो इट बीइंग विद द सिंथेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन ऑफ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट में थेरेपेटिक वैल्यू कि उसकी कोई थेरेपेटिक वैल्यू तो नहीं है, ठीक है, ड्रग की कोई। देन फिर स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारी स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर की मतलब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा। फिर कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर हम ड्रग की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग डिज़ाइन के 2 होते हैं, लिगैंड बेस्ड, टारगेट बेस्ड। तो जो लिगैंड बेस्ड में हम क्या फार्माकोफोर आइडेंटिफिकेशन, एक्टिव साइट बाइंडेड, पॉकेट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, तो ये सब हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद फार्माकोफ आइडेंटिफिकेशन के बाद फार्माकोफोर मॉडिफिकेशन, फिर डॉकिंग एक्सपेक्टर की किस डॉक के थ्रू हमारा वो बाइंड कर रहा है, फिर पोटेंशियल ड्रग, फिर प्री क्लिनिकल स्टाइल, फिर क्लिनिकल टेस्टिंग, फिर ड्रग मार्केट में आती है, ठीक है। ऐसी टारगेट बेस में कि एक्टिव साइट, बाइंडिंग साइट हम देखते हैं, फिर डॉकिंग स्टिमुलेशन करते हैं। देन फिर उसकी QRS, ड्रग स्टेबिलिटी, टॉक्सिसिटी प्रेडिक्शन, उसके बाद पोटेंशियल ड्रग, कितनी पोटेंशियल में ड्रग देनी है, फिर उसकी क्लिनिकल स्टडी, फिर क्लिनिकल टेस्टिंग, फिर ड्रग मार्केट। तो ये हमारी बेसिकली ड्रग डिज़ाइन होती है। उसके बाद कौन कौन सी अप्रोच होती हैं ड्रग डिज़ाइन में, तो बेसिकली हमारी 3 टाइप की अप्रोच होती है, 4 टाइप की अप्रोच होती है। पहली होती है डिज़ाइन ऑफ एनालॉग, कि कंपाउंड हमने डिज़ाइन किया है तो किस अप्रोच के बेसिस पे हमने कंपाउंड डिसाइड। तो हमारे ये हमें सिर्फ ये पढ़नी है कि रेशनल अप्रोच ऑफ ड्रग डिज़ाइन क्या होती है, ठीक है। तो पहले तो हम डिज़ाइन ऑफ एनालॉग, मतलब हमने कोई कंपाउंड बनाया, उसका कोई एनालॉग होगा, तो दे कैन सिंथेसाइड बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्राफ, जैसे टेट्रासाइक्लिन से ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन बना दिया, मतलब उसका एनालॉग बना दिया। और डिज़ाइन ऑफ प्रोड्रग, तो प्रोड्रग इज ए कंपाउंड विच इज फर्स्ट इनएक्टिव एंड रीच इन बॉडी सो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और ड्रग टू लीड डिस्कवरी, तो अभी ड्रग डिज़ाइन ये देखी ना कि लीड डिस्कवरी क्या होती है, हमें लीड कंपाउंड खोजना होता है, ठीक है। तो बेसिकली तो इसमें कौन कौन सी अप्रोच आती है हमारी, पहला आता है क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। तो ये हमारी बेग मैकेनिज्म होता है, इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, तो इसके बेसिस पे क्या बताते हैं कि हमारे कि इट कंप्राइज फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच एक्सप्लेन द क्वांटम मैकेनिज्म के द्वारा, ठीक है। इट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और कंपाउंड, ठीक है। देन उसके बाद मॉलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच है, जो ये अप्रोच होती है बेस्ड ऑन द अजम्पशन होती है दैट इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली लिंकेड टू द ऑर्बिटल एमल्सिफाइंग द एंटायर मॉलिक्यूल। द स्टेट मॉलिक्यूल इज ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब ऑर्बिट मतलब उसके स्ट्रक्चर के ऑर्बिट में, किस ऑर्बिट में हमारा मॉलिक्यूल रह रहा है, उसके बेसिस पे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है, ठीक।
उसके बाद मॉलिकुलर कनेक्टिविटी अप्रोच थी। सो दिस अप्रोच एस्टेब्लिश द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर के बेसिस पर अप्रोच थी कि उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, क्रिस्टलाइजेशन अनसैचुरेटेड है, स्केलेटल ब्रांचिंग वगैरह तो नहीं है उसमें कोई, ठीक है। इसके बेसिस पे हम मॉलिकुलर कनेक्टिविटी अप्रोच होती है। देन उसके बाद लीनियर फ्री एनर्जी अप्रोच, ठीक है। ये लीनियर ग्राफ तक कितनी डोज पे कितना इफेक्टिव होता है, तो ये इसकी अप्रोच है। तो ये बेसिकली हमारी ड्रग डिजाइन थी, उसके रेशनल अप्रोच थे, ठीक है। थैंक यू।